आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ गर्मियों में इस ठंडी ठंडी सी बिना गैस जलाए झटपट से बनने वाली आइसक्रीम की रेसिपी को। झटपट से आप इस कुल्फ़ी को घर पर बना के तैयार करेंगे, एकदम रबड़ीदार बढ़िया आपकी बिना गैस जलाए आइसक्रीम बनके तैयार हो जाएगी। हम इसे दो तरीके से बनाएंगे। आप चाहो तो इससे कुल्फ़ी भी सेट कर सकते हो, आप चाहो तो आइसक्रीम भी सेट कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सॉफ्ट सी आइसक्रीम को बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक मिक्सी का जार लेना है। इसमें डालनी है चीनी। यहाँ पे मैंने देखें 4 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो चीनी थोड़ी सी कम ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन एक मेजरमेंट के हिसाब से परफेक्ट चीनी मैंने डाली है। और 2 इलायची साथ में डाल देंगे। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ही जल्दी आपकी ये कुल्फ़ी बनके तैयार हो जाएगी, जो बच्चों बड़ों सभी को पसंद आएगी। तो देखें चीनी और इलायची को बढ़िया तरीके से पीस के तैयार कर लिया है। कुछ इस तरह से इसका पाउडर बन गया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड कर देते हैं और इस तरह से पाउडर में अब इसमें आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहो। मैंने यहाँ पे 8 से 10 किशमिश का इस्तेमाल किया है और इन्हें डाल दिया है। साथ में 4 से 5 बादाम डाल दीजिए। जैसे मैंने बताया, जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें डाल सकते हैं और जो स्किप करना चाहें वो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिस्ता डाला है और बादाम डाला है, किशमिश डाली है और इसे बढ़िया तरीके से पीस के तैयार कर लिया है। ड्राई फ्रूट को हमें ज़्यादा नहीं पीसना है, इसे हल्का सा दरदरा ही रखना है और बढ़िया तरीके से ये दरदरा हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। अब हमने निकाल लिया है इसे एक बर्तन में और कुछ इस तरह से इसका पाउडर जो है बनके तैयार हो गया है। कुछ इस तरह से पाउडर है, देखें बढ़िया तरीके से चीनी भी पिस गई है और जो ड्राई फ्रूट था वो भी टुकड़ों में टूट गया है। अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने बताया कि आज हम बिना गैस जलाए बहुत ही रबड़ीदार कुल्फ़ी बना के तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें ताज़ी ब्रेड लेना है। यहाँ पे हमने 4 ब्रेड का इस्तेमाल किया है और इन्हें इस तरह से काट लिया है। तो बस इस तरह से इनके कोने हटा देंगे और इसे इस तरह से तैयार करके साइड रखेंगे। तो सारे ब्रेड हम इसी तरह से कट कर लेते हैं और पीसेस में कट कर लिए हैं मैंने कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे, इन जो पीसेस को है ना हमें थोड़ा सा मिक्सी के जार में पीसना है। अगर आप इन्हें मिक्सी के जार का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे आधे कप दूध के साथ पैन में भी पका सकते हैं। तो बस हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज हम बिना गैस जलाए बना रहे हैं तो हम इन पीसेस को पीस के तैयार कर लेते हैं मिक्सी के जार में। तो मिक्सी का जार ले लीजिए। चीनी हटा दी थी तो मैंने, तो इसी में मैंने इन ब्रेड को डाल दिया है और इसे हम बढ़िया से पीस के तैयार करेंगे। इसे मोटा बिल्कुल नहीं रखेंगे, एकदम बारीक हम इसे पीसेंगे, क्योंकि बिना गैस जलाए बना रहे हैं तो इसे बढ़िया से पीस के तैयार कर लेना है। अब ब्रेड हमने अच्छे से पीस लिया है और साइड रख दिया है। अब 1 कप दूध लेना है एक बर्तन में जिसमें हमने चीनी डाली थी और इसे इस तरह से चलाते हुए घोल लेना है। वैसे तो पिसी हुई चीनी है तो जल्दी ही घुल जाएगी। और देखिए जो ड्राई फ्रूट डाला था हमने वो भी कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम जो ब्रेड हमने पीस के तैयार किया था इसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब देखें ये दूध और ब्रेड एकदम रबड़ी जैसे हो जाएगा। अगर आपने पहले कभी दूध ब्रेड खाया है और आपको बहुत अच्छा लगता है तो ये कुल्फ़ी भी आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है, क्योंकि दूध और ब्रेड जब हम खाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इससे बनी कुल्फ़ी भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। अब हमने इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था और देखें दूध बिल्कुल रबड़ी के जैसे बनके तैयार हो गया है। अब इसे फिर से हम डालेंगे मिक्सी के जार में, क्योंकि इसे एक बार फिर से हमें मिक्सी के जार में डालकर चला लेना है ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए बैटर। तो देखें इस तरह से मैंने इस बैटर को डाला मिक्सी में और एक बार चला लिया। अगर आप इसे दोबारा चलाना नहीं चाहते हैं तो आप इसे पैन में डालकर भी पका सकते हैं। इस बैटर को 2 से 3 मिनट के लिए आपको पकाना होगा,
लेकिन हम बिना गैस जलाए बना रहे हैं, तो मैंने इस बैटर को फिर से मिक्सी के जार में डाला। साथ में थोड़े से मैंने केसर डाले। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर इसे भी स्किप कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें देखें बढ़िया से पिस के तैयार हो गई हैं। इसे हम वापस से निकाल लेते हैं इसी बर्तन में। और देखें बहुत ही बढ़िया ये रबड़ी सी बन के तैयार हुई है। तो जब आप इससे कुल्फ़ी बनाएंगे ना, तो बहुत ही दानेदार रबड़ी सी बन के तैयार होगी। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे बिना गैस जलाए बना ली है। अब ये सारी चीज़ें बढ़िया से तैयार हो गई हैं। अब हम इसमें चाहें तो 2 चम्मच घर की एकदम ताज़ी मलाई भी ऐड कर सकते हैं, और अगर चाहो तो बिना मलाई के भी बना सकते हो, लेकिन अगर 2 चम्मच इसमें मलाई डाल दोगे तो और भी अच्छी आपकी कुल्फ़ी बनके तैयार होगी। तो मलाई को हमें मिक्सी के जार में ही डालना है। जब ये सारी चीज़ें हम फेंटेंगे तो साथ में आपको मलाई भी फेंट लेना है। अब हमने इसे लंच बॉक्स में डाल दिया है अच्छे से सेट करने के लिए। अगर आपके पास कुल्फ़ी सांचे हों तो आप उसमें भी इसे सेट कर सकते हो। अब बस हम इसे निकाल लेंगे कुछ इस तरह से, और ये बढ़िया तरीके से देखें सेट हुई है, एकदम दानेदार सी है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। अब हमारी जो आइसक्रीम है वो एकदम परफेक्ट बढ़िया बन के तैयार हो गई है, और मैंने इसे निकाल लिया है। अगर आपके पास थोड़ी सी टूटी फ्रूटी वगैरह हो तो आप उससे सजा सकते हैं इस आइसक्रीम को, और नहीं तो आप क्या करें, थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट भी ऊपर से डाल सकते हैं। तो देखिए शानदार कुल्फ़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से मैंने सांचों में भी बनाई है। मैं अभी आपको पास से दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया रबड़ीदार ये बनके तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी। तो देखें यहाँ पे अब मैंने कुल्फ़ी सांचे में भी थोड़ी सी इसे जमाया था, और ये भी एकदम परफेक्ट बढ़िया सेट हुई है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, उनको पसंद आती है। और इस सारी कुल्फ़ी बढ़िया तरीके से सेट हो गई है, लेकिन जब हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इस तरह से उनको निकाल के देंगे तो उनको ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो एकदम रबड़ीदार हमारी कुल्फ़ी बिना गैस जलाए झटपट से बन के तैयार हो गई है। देखिए मैं दिखा रही हूँ कितनी शानदार ये बनी है, उससे ज़्यादा ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इसे ट्राई करिएगा। अगर आपको इस तरह से इसमें मतलब डंडी फंसाने में दिक्कत हो तो चाकू से आप इसमें होल कर लीजिए, फिर ईज़िली ये अंदर तक चली जाएगी। तो देखिए सारी कुल्फ़ी हमने निकाल ली है और एकदम परफेक्ट बढ़िया बन के तैयार हुई है। इसे खाने के बाद आप बता नहीं पाएंगे कि आपने इसे बिना गैस जलाए झटपट से बना के तैयार किया है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा,